सो भाई आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं Realme का GT6 जो भी हमारे को अभी 16 GB और 512 GB ROM के वेरिएंट में आया हुआ है। खैर इसकी प्राइसिंग्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, 3 डिफरेंट साइजेस और अलग अलग हमारे पास डिफरेंट कलर्स देखने मिल जाते हैं। और ये देखेंगे हम कि क्या ये अपने सेगमेंट के अंदर फ्लैगशिप्स को किल कर देगा, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने मिलता है 8s Gen 3 प्रोसेसर जो कि 8 Gen 3 प्रोसेसर का छोटा भाई है। ठीक है, और इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ओके, मेक इट रियल, इसको इस तरीके से खोल लेते हैं एंड इसमें देख लेते हैं यार क्या है। सो ये आ गया हमारे यार एक सिम इंजेक्टर टूल, और साथ में हमें ये देखने मिल जाता है एक TPU केस जो कि अच्छी क्वालिटी का है। मैं बट ये तो नहीं बोलूँगा कि यार बहुत महंगा होगा, ये मैं 100-150 रुपये से ऊपर का नहीं लूँगा वैसे। ठीक है, बट ओके, इट इज़ ओकेश, थोड़ी और बेटर क्वालिटी डाल सकते हैं। सो इसमें देखने मिलती हैं कुछ पुस्तकें जो कि हमारे ऑब्वियसली काम की नहीं है। हम सीधा उठाते हैं यार अपना फ़ोन जो कि हम लोगों को पूरा का पूरा क्रोमिश लुक, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रोमिश फिनिश देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्लास्टिक है, ये भी बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक देखने मिलता है। एंड ये जो साइड्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इन्होंने, हालांकि इसको जो टच कर रहा हूँ ना मेरे को ये मेटालिक फील दे रहा है, बट जो मैंने इसकी स्पेक शीट पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये प्लास्टिक का होना चाहिए था। सो आई हैव टू कंफर्म। एंड ये हम लोग को विक्टस 2 प्रोटेक्शन के अंदर इसका ग्लास देखने मिलता है, इस पर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। बट दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल क्रोम और शाइनी देखने मिल रहा है। जो लाइट्स हैं इससे पता भी नहीं चल पा रहा। ठीक है, एंड इसके बहुत ही बड़े बड़े हम लोगों को कैमरा के सेटअप देखने मिलते हैं। इसको थोड़ी देर रख देते हैं साइड एंड देख लेते हैं हमारे पास बाकी डब्बे के अंदर और क्या देखने मिलता है। ये हम लोग को कुछ कवर के लिए देखने मिल रहा है, बेसिकली प्रोटेक्टिव फिल्म्स हैं ये, जो कि हम अपने सीधा फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टॉप के लिए, ये बॉटम के लिए, ये साइड्स के लिए, इफ़ यू कैन सी। सो ये हम लोगों को देखने मिल जाता है Realme का भारी भरकम ईंट जैसा 120 वॉट का सुपर वोक अडेप्टर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 to 100% 28 मिनट के अंदर चार्ज करने का दावा कर रहे हैं। हम लोग ऑब्वियसली इसको टेस्ट करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। एंड ये जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने मिल जाती है वो है हमारी USB to Type-C चार्जिंग केबल, जो कि अच्छी खासी थिक है ताकि बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से हम लोग इसको चार्ज कर पाए। ठीक है, तो चलो अब इस सबको कर देते हैं साइड और आ जाते हैं हमारे मेन सामान की तरफ। आइए करते हैं श्री गणेश इसको स्टार्ट। सो इसका एक बेसिक सेटअप हम लोगों ने कर लिया है। एंड इसका अगर मैं तुम्हें एक फील दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा कूल है। इसके अंदर हम लोगों को एक AMOLED 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने मिलती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6.78 इंचेस की है। एंड साथ में ये एक पीक ब्राइटनेस के साथ आती है जो कि 6000 निट्स तक जाती है। अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे, क्योंकि यार तुम्हें भी पता है कि ये जो निट्स और ये स्पेक्स एंड ऑल है ये सब कुछ कई बारी होती हैं पेपर पे दिखाने के लिए, बट जब कंपेयर करते हो आप इनको और फोन से तब देन यू विल फील कि यार उतना ज़्यादा फर्क नहीं आता एक्चुअल में। एंड आई हैव सीन दैट कि अगर हम इसको किसी और फोन से कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे iPhone 15 के अंदर उतना नहीं है। ठीक है, अब पीक ब्राइटनेस इतनी नहीं है, बहुत कम है, बट स्टिल काफी ज्यादा सिमिलर सा आउटपुट देखने मिलता है, जस्ट लाइक वी सॉ इन द Vivo Fold। खैर अब आगे बढ़ते हैं। खैर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो हम लोगों को देखने मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल रहा है। साथ में इसका जो वजन है वो तकरीबन 199 ग्राम्स का है, जो कि काफी अच्छा काइंड ऑफ फील होता है। सिर्फ मैं अगर डिजाइन को लेके अगर बात करूं तो ये जो क्रोम फिनिशिंग है, मुझे लगता है कि क्रोम फिनिशिंग थोड़ी मिनिमलिस्टिक होती तो और ज्यादा अच्छी लगती। इतना ज्यादा भी क्रोम थोड़ा ओवर हो जाता है कभी कभार। सो इट वुड हैव फेल्ट मोर ग्रेट एंड मोर प्रीमियम इफ यू डू इट लेस, लाइक लेस इज मोर। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसके अंदर एक्सपीरियंस वैसा ही आपको देखने मिलेगा जैसा किसी भी एक AMOLED 120 हर्ट्ज के फोन के अंदर आपको देखने मिलेगा। Realme की तरफ से इसके अंदर सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शंस देखने मिलते हैं, एक है फ्लूइड सिल्वर और एक है रेजर ग्रीन। सो यू कैन चेक आउट कौन सा आपको सही लग रहा है। सो इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा सा जाएं तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ANTUTU स्कोर के साथ आता है, 1.5 मिलियन ऑब्वियसली। इसके बाकी के कुछ स्पेक्स जो हैं, Geekbench टेस्ट है
और इसके जो स्कोर्स है वो हम लोग स्क्रीन पे डाल देंगे, जो आप देख सकते हो, और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी बाकी के स्पेक्स अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ये 5500 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि हम लोगों को एक्टिव यूज स्कोर जो मैं देता है वो तकरीबन 14.5 घंटे का है। मतलब ऑन एन एवरेज यू कैन यूज इट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 14.5 आवर्स। मतलब इट इज लाइक कि अगर आप बिल्कुल सुबह सुबह 8-9 बजे निकले हो घर से चार्ज करके फुल, तो रात को बिल्कुल सोने से जस्ट पहले आपको शायद चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड अगर हम लोग स्टैंड अलोन के बारे में बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 32 घंटे की लगातार कॉल ले सकता है 100% बैटरी से 0% तक जाने के लिए। आप इसके ऊपर 100% बैटरी पे या फिर तकरीबन 13.5 घंटे का नेट चला सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह देख सकते हो तकरीबन 19.5 घंटे तक। या फिर अगर आप हैवी गेमिंग कर रहे हो तो 100% बैटरी से 0% बैटरी जाने के लिए आप तकरीबन 7.5-8 घंटे की गेमिंग आप आराम से कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इट्स बैटरी इज गोइंग टू परफॉर्म लाइक। बाकी अगर हम इसके रैम की तरफ देखें तो ये हम लोगों को एक स्टैटिक रैम देखने मिलती है विच हैज एन एक्सपैंडेबल ऑप्शन 2। ठीक है, 16 GB की रैम तो हमें मिल ही रही है, बट तो यहाँ पर हम इसकी रैम को जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं 4 GB, 8 GB या 12 GB के ऑप्शन के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी रैम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 12 GB करना चाहते हैं सीधा। ठीक है, सो बस जस्ट यहाँ से जब हम बैक करेंगे तो अब ये बोलेगा कि भाई यू हैव टू रीस्टार्ट द फोन, तो आपकी रैम आपका एक्सपैंड हो जाएगा एंड ज़्यादा रैम जो है, ज़्यादा स्पेस जो है आपकी टास्क को दी जाएगी। ठीक है, पहली बता देता हूँ ये जो रैम एक्सपेंशन वाला सीन है ना, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली रैम जैसा नहीं होता। पर हम एक प्रॉपर रील वगैरह करेंगे या यूट्यूब वीडियो करेंगे इफ़ यू वांट, तो उसमें डिस्कस करेंगे। सो नॉट नाउ। बाकी की स्पेक्स अगर हम इसकी देखें तो हम लोगों को इसके फ्रंट के अंदर देखने मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, और रियर में देखने मिल जाता है हम लोगों को 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसके अंदर हमें सोनी का LYT सेंसर देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से पिक्चर काफी अच्छी आती है, काफी सही आती है। अगर मैं इसके अंदर कैमरा थोड़ा बहुत आपको ओपन करके दिखाऊं, एंड फ्रंट कैमरा कुछ इस तरीके से आता है। शुभम हाय बोल दो। हेलो। चलो ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो करेंगे वैसे, और थोड़े आगे फोटोज एंड वीडियोस के अंदर एक चीज मुझे जो बहुत सही लगी इस फोन के अंदर वो ये है कि फोटोज तो आ ही बढ़िया रही हैं, सही है मेरे हिसाब से। जो शार्पनेस है, जो कलर्स हैं, शार्पनेस मेरे को बहुत सही लगी कंपेयर टू अदर फोन्स, बट जो कलर्स है मुझे लगता है वो थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट है। ऑब्वियस सी बात है, रियलमी और बाकी के जितने इस सेगमेंट के अंदर ब्रांड्स हैं दे प्रेफर मोर ऑफ वाइब्रेंट कलर्स। ठीक है, मतलब कितनी ज़्यादा ब्राइट फोटो है, कितनी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, पंची पॉपी कलर्स हैं, पीपल लाइक मोर ऑफ दैट। सो इफ़ यू लाइक दैट दिस इज़ अ डिवाइस विच यू कैन गेट, बट इफ़ यू लाइक मोर ऑफ रियलिस्टिक कलर्स तो वो रियलिस्टिक कलर्स आपको शायद दूसरे डिवाइस में देखने मिल सकता है। ठीक है, मेरे को पर्सनली थोड़े पंची पॉपी कलर्स रिलेटिवली ज़्यादा पसंद है, जो मैंने अभी तक और लोगों को भी देखा है। अदरवाइज व्हाई वुड पीपल यूज स्नैपचैट फिल्टर्स एंड स्टफ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 30 FPS और 60 FPS पे 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अगर 4K रिकॉर्ड कर सकते हो तो करना चाहते हो तो आप स्लो मूव वगैरह 4K में भी कर पाओगे। ठीक है, बट 2x अगर आप फुल HD में रिकॉर्ड कर रहे हो तो दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। इसके अंदर आप 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, इवन 240 FPS तक 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते, जो कि बहुत सही है भाई। आईफोन 15 में भी नहीं मिला हुआ, बहुत सही चीज है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ इसके अंदर AI की चुल मचा रखी है रियलमी ने। ठीक है, चुल कैसे मचा रखी है, तो इसके अंदर कुछ 3 AI वाली चीजें इन्होंने डाली हुई। ठीक है, सबसे पहली तो इन्होंने डाली हुई है AI स्मार्ट लूप। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। सो फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल खोल लेते हैं एंड कुछ भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को गूगल पे कुछ इस तरीके की कोई फोटो मिली। सो अब हम क्या कर सकते हैं, जनरली अगर इफ यू वांट टू शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स और हम लोग को कोई स्टोरी डालनी है, किसी को भेजना है, तो हम क्या करते थे जनरली, या तो इसका लिंक कॉपी करा, उसको लिंक भेजा, या फिर अगर मेरे को डायरेक्ट फोटो भेजनी है तो मैं इसको स्क्रीनशॉट लूंगा और फिर ऐप खोलूंगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, और फिर मैं इसको कहीं ना कहीं जाके क्रॉप ड्रॉप करके मैं सेंड करूंगा। बट इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है कि इसको सेव करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको सीधा टैप करके होल्ड करो। ठीक है, एंड आप सीधा यहां पर जब लेके जाओगे तो ये AI स्मार्ट लूप खुल जाएगा, जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो आप कौन सी ऐप पे ये जो फोटो है वो सेंड करना चाहते हो। यू कैन चूज फ्रॉम दी एप्स। ये हालांकि AI से सजेस्ट करता है कि कौन सी ऐप आप यूज कर रहे हो, उनको आगे रखना शुरू कर देगा। ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके, विच इज रियली नाइस। सो इस फोटो को सेव किए बिना आई कैन सेंड इट टू माई फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन स्नैपचैट। ये कुछ और एडवांस चीजें भी कर सकता है, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में उसको गूगल लेंस से जाके सर्च करेगा, लोकेशन फाइंड करेगा, उसके आसपास के होटल्स वगैरह फाइंड करेगा। ऐसे कुछ चीजें अभी हमने ट्राई नहीं करी है, सो आई वोंट क्लेम इट,
बट हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई हैव काइंड ऑफ रेड अबाउट दिस फोन कैन डू AI, इसका जो कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये फोटो है, ठीक है, सो इट हैज AI स्मार्ट रिमूवर। सो इसके अंदर हम सीधा टैप करेंगे एडिट बटन पर, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे AI इरेजर। ओके, नाउ वंस इट इज सिलेक्टेड, अब हमें इस ऑब्जेक्ट को चूज कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको लूप कर दिया। ओके, नाउ वी कैन सी कंपेयर करके कि ये पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है ना। इवन सम डिवाइसेस फ्रॉम सैमसंग हैज दैट, ठीक है, काफी डिवाइसेस में आ रहा है एंड इट इज रियली ग्रेट कि हम लोगों को ये Realme के GT6 में देखने मिलता है। नाउ वी कैन काइंड ऑफ सेव इट एंड हम लोग चाहें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं यार, इंसान वगैरह हमारी कोई भी फोटो में है तो हम लोग निकाल सकते हैं उसको। दैट इज ग्रेट थिंग, ठीक है। ये तो हुई दूसरा AI फीचर। एक तीसरा AI फीचर इन्होंने और इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो है AI नाइट विजन मोड, ठीक है। मतलब जनरली क्या होता है कि कैमरास के अंदर ना कंपनीज क्लेम करती हैं कि भाई नाइट के अंदर आप फोटो अच्छी ले सकते हो, ठीक है, नाइट फोटोग्राफी लो लाइट कंडीशंस में अच्छी फोटोज वगैरह लेता है। बट इन्होंने क्या करा है, थोड़ा सा उसमें कुछ AI की बकचोदी डाली हुई है, ठीक है। सो उसमें होता क्या है कि जब लो लाइट का कंडीशन होता है ना, तो ये एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेगा एंड आपकी इमेज के अंदर AI को यूज करके उन पार्ट्स को जो कि ये सजेस्ट कर पा रहा है, गेस कर पा रहा है कि यार क्या हो सकते हैं, उनको क्रिएट करता है, उन पिक्सल्स को फिल करता है एंड एक हायर रेजोल्यूशन इमेज बना के देता है। सो हमने कुछ इससे शॉट्स लिए एंड कंपेयर किया हमारे iPhone 15 के शॉट से, ठीक है, एंड आई वाज अमेज्ड विद द काइंड ऑफ आउटपुट वी गॉट। आप जो स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हो, इसके अंदर iPhone 15 के शॉट्स कैसे दिख रहे हैं और Realme GT6 के शॉट्स कैसे दिख रहे हैं, चेकआउट। अब हमने एक लैपटॉप का शॉट लिया हुआ है, इसके अंदर आप थोड़ा जूम इन अगर करके देखेंगे ना, तो लैपटॉप के ऊपर जो लैपटॉप के पिक्सल्स दिख रहे हैं वो iPhone 15 के अंदर हम लोग देख सकते हैं इजीली कि यार बहुत पिक्सलेटेड है। बट Realme GT के जो शॉट्स हैं वो काफी ज्यादा हायर डेफिनेशन के अंदर है, पिक्सल जल्दी से फटते हुए नहीं दिख रहे, इतनी लो लाइट कंडीशन के अंदर कि भाई मतलब ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा था, कोई लाइट ओपन नहीं थी, बस वही एक लाइट थी पूरे कमरे में रात को जब मैंने ये शूट। सो दिस इज रियली रियली ग्रेट। ओके, जिन कंपनीज के फोन के कैमरा को लेके लोग पागल होते हैं, आप एंड्रॉयड में वो कैसा कंपेयर कर पाओगे या फिर उसको कंपीट करता हुआ एंड्रॉयड में आपको क्या मिलेगा। सो इन माय ओपिनियन मैं ये बोलूंगा कि फोन बहुत प्यारा है, ठीक है। अगर इफ यू लव गेमिंग, इफ यू लव कैमरा, इफ यू थिंक कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत AI की ये सीन कुछ चाहिए, सो दिस इज अ ग्रेट डिवाइस दैट यू कैन कंसिडर। इसका यार कोई बाइंग लिंक वगैरह अगर हमें कोई मिलेगा तो हम लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। बाकी कुछ पूछना हो तो देख सकते हो एंड हमारे जाके इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।